अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अलजाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर जज हैं, यानी कि जस्टिस कादी फैसल साहब के बाद, क्योंकि जो सरदार तारक मसूद साहब वो तो रिटायर हो जाएंगे, तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब आइंदा के चीफ साहब होंगे। उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के फैसले से ये फैसला दे दिया है कि जिन 103 अफराद का सन 9 मई और 10 मई के अंदर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा है, उसको कल अदम करार दे दिया है। वो तमाम खतूत जो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जी कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल से मुतमिन है, उनको भी कल अदम करार दे दिया गया है। अभी ये 103 अफराद वो हैं कि जिनके ऊपर मिलिट्रीज में मिलिट्री कोर्ट के अंदर इनका ट्रायल जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में ख़त भी अटॉर्नी जनरल साहब ने ये दिया और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात बताई भी कि ये जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स ने क्योंकि ट्रायल हो चुका हुआ है तो इस पर अभी रिवर्सल कोई नहीं। हुकूमत ने कल जवाब जमा करवाया, छुट्टी के रोज जवाब जमा करवाया, मगर सलमान अकरम राजा साहब के एक जुनैद नामी कोई शख्स है, उनका ट्रायल भी अब इवन मुकम्मल हो चुका था मिलिट्री कोर्ट्स में। डेफिनेटली वो भी कल अदम करार दे दिया गया है और उन्होंने कहा जी किसी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तमाम मुकदमात फौजदारी अदालतों के अंदर चलेंगे, यानी कि जो अदालतें हैं ना फौजदारी मुकदमात, अक्सर आप सुनते हैं कि फौजदारी वकील है, उनकी अदालतों में जजेस की अदालतों में केस चलेगा। फिर वहाँ से अगर नहीं होता सेशन से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद एक अपील का हक होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस मरहले के जरिए सारे मामला चलेंगे। तो इसको इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ अपने लिए एक नेमत और गनीमत समझ रही है। और क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत इमरान अहमद खान ऐसे के ऊपर केस चलना है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तो मामला चल चुका है, फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है, और मगर आर्मी एक्ट उनके ऊपर लागू होना था। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप किसी भी तरीके साहब का जो लोग छोड़ के गया उन्होंने सन 9 में उनको बाकायदा तौर के ऊपर करदार ठहराया है, तो उनका एक मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल होना था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको करके तो डेफिनेटली जो है मामला ख़त्म किया। अगर इस भी अपील में जाया जाता तो डेफिनेटली जस्टिस कादी फैसल साहब भी इसको सुनेंगे और बेंच भी उन्होंने तश्कील दिया हुआ, तो ये भी एक सवालिया निशान होगा कि इसके मत आगे क्या अमल होगा। इस पे अमल होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, मगर अमल डेफिनेटली होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, कोई आम मामला तो थोड़ा ही है, मगर उन तमाम को जो डेफिनेटली भी ला के तो उनका कोर्ट जो है जो केसेस हैं वो आम कोर्ट के अंदर चलाए जाएंगे। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो तहरीक इंसाफ है उसने भी डेफिनेटली इस मामले के ऊपर अभी तक कोई उनका ऑफिशियली रद्दमल तो नहीं सामने आया, मगर उनका ऑफिशियली रद्दमल सामने आएगा। तरीके साहब के जो चेयरमैन है उनको भी खबर पहुंच तो गई होगी और उनके जो वकला हैं उन्होंने भी इस पर बात की है। सदात हसन ने बात की है, एहसन भून ने ये बात किया है कि ये जो फैसला आ गया अभी इसके ऊपर कोई अपील नहीं है, इसके ऊपर कोई अपील का हक नहीं है, आप अपील कर नहीं सकते। यानी कि वो जो बात है ना कि जस्टिस कादी फैसल तक कोई मामला जा सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, उनके मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं होगी। मगर साइफर केस के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आयद हो चुका हुआ है। आज फर्द जुर्म है, 27 अक्टूबर को 27 गवाहान पेश होंगे, 3 मेरकदार जिसमें आजम समाती, असद मजीद और सुहेल महमूद ये होंगे। उसके अलावा फर्दर तमाम को बुलाया जाएगा, उसके बाद उनका जो है केस उसको चलाया जाएगा और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तकरीबन कुछ 14 साल की इसमें सज़ा हो सकती है। मगर डेफिनेटली आपके साथ ये खबर ब्रेक करेंगे, मगर ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की नज़र ये भी मामला हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की जब नज़र ये मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बात करते तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा सवाल होगा। मगर ये खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी है, अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट के जरिए अस्सलाम वालेकुम।